नेक्स्ट थ्योरम है, इफ a is an element of order n and p is prime to n, then a की पावर p is also of order n। तो यहाँ पर एक एलिमेंट a है, उसका ऑर्डर n है और p n के क्या है, प्राइम है, देन a की पावर p भी आपका क्या होगा, उसका भी ऑर्डर n होगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि a की पावर p का ऑर्डर जो है वो क्या है, m। ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ a क्या है, ये n है, और अभी बोला था कि n p ये दोनों क्या होंगे, ये प्राइम है, मतलब इनका GCD क्या होगा, 1 होगा। तो शुरुआत में हम यहाँ पर a की पावर p का जो ऑर्डर है वो m लेके चलेंगे। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ऑर्डर ऑफ a क्या है, n है, इसका मतलब a की पावर n इज इक्वल टू e है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ p की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पावर p जो है उसको ऑपरेट कर देंगे, तो इधर भी p इधर भी p। अब आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर p मतलब वो खुद ही सेम आ जाएगा। और इधर मैंने क्या किया है, जो पावर p थी इनको इंटरचेंज कर दिया, मतलब इसको यहाँ पे ले गया और इसको यहाँ पे ले गया। अब ये क्या बन गया, यहाँ पर a की पावर p का ऑर्डर जो है वो या तो n है या फिर n से कम है, ये हमारे पास ये रिलेशन आ जाए। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर p कितना है, m। तो ये आपका रिलेशन क्या आ गया, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू m है, तो m लेस देन इक्वल टू n। ये तो हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पर p और n दोनों ही क्या है, रिलेटिव प्राइम है, और रिलेटिव प्राइम है तो इसका मतलब इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई, ये हम ऐसे एक्स वाई ढूंढ सकते हैं इंटीजर से कि ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करें। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं 3 and 7, ये आपस में रिलेटिव प्राइम है। ठीक है, तो इनको हम 3x प्लस 7y की फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, हमें जरूर x और y जरूर मिल जाएंगे इंटीजर से, जो कि यहाँ पर इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, अब हम क्या लेके चलेंगे, a। ठीक है, हमने एलिमेंट a लिया और इस a का मतलब है a की पावर 1, और 1 की वैल्यू क्या है, px प्लस एन वाई। इसके बाद हम पावर को ब्रेक कर लेते हैं, तो a की पावर px प्लस a की पावर एन वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब मैंने क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह से इसको लिख दूंगा, a की पावर n। a की पावर n क्या है, ऊपर देखिए यहाँ पर ये जो a की पावर n है, ठीक है, a की पावर n क्या है, ये e, तो ये आपका e बन जाएगा। तो e की पावर y, और e की पावर y क्या होता है, वापस से e ही आ जाता है। तो हमारे पास बचा क्या है यहाँ पर, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वही आ जाएगा, तो ये आ गया। अब मैंने क्या किया, ब्रैकेट p को अंदर ले लिया, x को बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आई है, यहाँ पर ये किसकी आई है वैल्यू, a की लेके चले थे, और a इज इक्वल टू a की पावर p x, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ m को ऑपरेट कर दिया, मतलब पावर में m और ले लिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर m ले लिया, और ये यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई, a की पावर p ऐसे ही रहने दिया हम, और mx इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें मल्टीप्लाई कर दी a की पावर p। अब यहाँ पर हम इस m को भी अंदर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा a की पावर p, फिर पावर m, फिर पावर x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इस लाइन को, तो ऑर्डर ऑफ ए पी, तो ए पी इसका ऑर्डर m है, मतलब कि अगर इसकी पावर m लें तो वो किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर। तो ये जो पूरा होगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट e, तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर x, और e की पावर x का मतलब वापस से e आ जाएगा। तो ये e
आइडेंटिटी एलिमेंट किसकी वैल्यू आई, ये आई ए एम की वैल्यू, मतलब कि ए एम की वैल्यू यहाँ पर आई निकल करके ई, और इसका मतलब ये हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू किसका होगा, एम। अब ऑर्डर ऑफ ए क्या है ऊपर, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, मतलब कि यहाँ पर तो एन आ जाएगा, तो एन लेस देन इक्वल टू एम, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखिए, इन दोनों में इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इक्वल टू वाली। तो फ्रॉम वन एंड टू एम इज इक्वल टू एम, तो इस तरह से ये थ्योरम आपकी हो जाती है प्रूव। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इफ ए की पावर 5 इजिकल टू ई, मतलब कि आपको ए का ऑर्डर दे दिया यहाँ पर, ए का ऑर्डर है 5, नेक्स्ट एलिमेंट आपको कुछ इस तरह से दिया है, ए बी ए इनवर्स इजिकल टू बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ बी। तो यहाँ पर आपको बी का ऑर्डर निकालना है, आपको ये दो चीज़ आपको दी गई हैं, इन दो चीज़ का आप यूज़ करोगे और बी का ऑर्डर निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम लेके चलेंगे इसे, ठीक है, ए बी ए इनवर्स, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने का मतलब इस तरह से इसको लिखेंगे, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद, क्योंकि ग्रुप क्या होता है, एसोसिएटिव, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब मिडिल पार्ट को हमने एक साथ लिख लिया, और ए इनवर्स ए क्या होता है, ई होता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ई। अब यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये तो ठीक है, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो बी के साथ, तो ये आपका बी ही देगा, और ये आपका बन जाएगा ए बी स्क्वायर ए इनवर्स, ठीक है, बी इंटू बी आपका ए बी, तो ये आपका यहाँ पर ये बन गया। अब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ से, ये बी स्क्वायर की ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे, तो मैंने यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू को रख दिया। अब क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी भी जो है वो लग सकती है, तो यहाँ पर ए को एक साथ ले लिया, ए इनवर्स को एक साथ ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी तरह से ए की पावर 5 अगर हमें यहाँ पर मिल जाए दोनों तरफ, तो हम उसको ई पुट कर देंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि ए की पावर 5 बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इस बार 4 पावर लेंगे, ठीक है। तो हमने 4 पावर ले लिया यहाँ पर। 4 पावर लेने का मतलब है कि इसको ब्रेक कर सकते हैं हम यहाँ पर इस तरह से, ए पी ए इनवर्स स्क्वायर इंटू ए बी ए इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू पता है, अभी तो निकाली थी हमने, इस पूरे की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रख देंगे ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर ए माइनस ए का इनवर्स का स्क्वायर, और फिर इसको भी ऐसे ही रख देंगे, ये जो नीचे है। फिर इनको जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था उसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया, ये आपका इसको एक साथ लिख लिया, तो ये क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट है और उसका इन्वर्स है, तो वो आपका ई बन जाएगा, ठीक है। फिर ई बन जाएगा, तो ई के साथ बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर बी इंटू बी बचेगा, तो बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब बी की वैल्यू फिर से बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे, और फिर से क्या करेंगे, इनको दोनों जो एलिमेंट है इनको एक साथ लिख लेंगे, तो स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, क्यूब, तो इस बार आपका क्यूब बन गया। इसी तरह से अब आप आगे क्या करोगे, यहाँ पर 2 की क्यूब क्या होती है, 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8 ले लेंगे, 8 को 4 में डिवाइड कर देंगे, तो 4 की आपको वैल्यू यहाँ पर पता ही है, ठीक है। ये आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फिर ये आपका
इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और फिर जैसे ऊपर यहाँ पर ऑपरेट किया था उसी तरह से ऑपरेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें a की पावर 4 b a इनवर्स की पावर 4 आ जाएगा। फिर हम क्योंकि यहाँ पर 4 आया 5 नहीं आया तो इस बार 16 ले लेंगे, ठीक है। 16 को डिवाइड कर देंगे 8 में, तो यहाँ पर 8 की वैल्यू आपको क्या मिली है ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइनली हमें यहाँ पर ये a की पावर 5 मिल जाएगी। और यही हम यहाँ पर चाहते थे क्योंकि आपको ऑर्डर दिया हुआ है a की पावर 5 इक्वल टू e। तो यहाँ पर a की पावर 5 को हम e पुट कर देंगे, ठीक है। आपको पता है कि इनवर्स का भी ऑर्डर, किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है, तो यहाँ पर दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये भी हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका ई बी ई। और आइडेंटिटी एलिमेंट की बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आपको बी मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर से क्वेश्चन में देखिए बी स्क्वायर, तो हम इसको पूरे को रिप्लेस कर देंगे किससे, बी स्क्वायर से। तो बी स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पर, तो बी स्क्वायर की पावर क्या होगी 16, तो पावर मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 2 इक्वल टू 32, तो बी 32 की वैल्यू क्या आएगी बी। दोनों तरफ बी इनवर्स लगा लेंगे हम यहाँ पर, इधर भी बी इनवर्स और इधर भी बी इनवर्स, तो ये तो आपका ई बन जाएगा और इधर क्या बनेगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो बी 31 इक्वल टू ई। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ बी क्या हुआ यहाँ पर, हम बी को 31 बार ऑपरेट कर रहे हैं तब जाके ये आया, तो ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 31।